हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम नॉलेज इन करिकुलम सब्जेक्ट की क्लास 3 करेंगे फ्रॉम यूनिट 1। इससे पहले ऑलरेडी हम क्लास 1 एंड 2 कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं सो मेक श्योर पहले आप वो क्लासेस देख लें एंड देन इस क्लास पे स्विच करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से बीइंग अ बेस्ट टीचर। आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पे जाकर भी टेलीग्राम चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 41। देखिए क्लास 1 और 2 में हम ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस अटेंड कर चुके हैं। सो द सीरीज लाइन अप है, स्टार्ट करेंगे 41 से। हर वीडियो में एक से शुरू करना, दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। 41 से हम डायरेक्टली शुरू करेंगे। First question is question number 41, that is the organized data about someone or something obtained from various sources such as newspaper, internet or television etc. is known as what? देखिए जो डाटा, जो एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा किसी भी चीज के बारे में या किसी के बारे में जो हमें मिलता है न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, टेलीविजन से, रेडियो से एटसेट्रा, सो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो हमें इन सबसे जो इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है या कोई एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो इन सब से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजियर? इनमें से कौन सा ईजियर होता है ट्रांसफर करने पे, मतलब जिसका आसानी से एक दूसरे तक आदान प्रदान हो जाए, ट्रांसफर हो जाए एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? तो देखिए जो इंफॉर्मेशन होती है उसका आदान प्रदान इजी होता है एंड मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे तक वो इजीली पहुंचाई जा सकती है। जैसे कि टेलीविजन हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ पता चलता है। तो वहां से हमें कोई भी चीज देखिए मिलना, किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज या किसी इंसान के बारे में जानना, दैट इज समथिंग या समवन के बारे में जानना, वहां से इजी हो जाता है। सो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और मेक इन्फ्रेंसेस। तो किसमें होती है एबिलिटी प्रेडिक्ट करने की और इन्फ्रेंसेस फॉर्म करने की? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्स्ट या फिर स्कूल? तो 4 ऑप्शंस है एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉलेज हैज द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट एंड मेक इन्फरेंसेस। Now question number 45, dash is wider in scope and dash is narrower in scope। इनमें से कौन सा wider है scope में और कौन सा narrower है, that you have to identify। Information is wider, knowledge is narrower, या knowledge is wider and information is narrower, या reasoning is wider and knowledge is narrower, या नॉलेज इज वाइडर या टेक्स्ट इज नैरोवर? तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इनमें से? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज जो होती है वो वाइडर होती है और इंफॉर्मेशन की जो स्कोप है वो नैरो इन स्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनामिक इन नेचर? इनमें से कौन सा डायनामिक है नेचर में? सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा गतिशील है अपने नेचर में। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली नॉलेज और इंफॉर्मेशन में से ही आपको पता लगाना है एंड द करेक्ट आंसर इज नॉलेज। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक इन नेचर? स्टैटिक मीन्स स्थिर है, स्टिल है। कौन सा इनमें से स्टैटिक है नेचर में, स्थिर है, स्टिल है? नॉलेज, नोइंग, इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो है वो स्थिर है अपने नेचर में, स्टिल है, दैट इज स्टैटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो इनमें से कौन से दो हैं जिनका देखिए कॉम्बिनेशन है इंफॉर्मेशन? डाटा इन कॉन्टेक्स्ट,
knowledge and observation, inductive and experience, practice and limited. And the correct answer is option 1, डाटा और कॉन्टेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन में. नाउ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच डिफरेंस देखिए, आपकी इस पर्टिकुलर यूनिट में 3 डिफरेंसेस आपको टोटल दिए हुए हैं. तीनों इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे और तीनों पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू. सो नॉलेज है एक तरफ, दूसरी तरफ है इन्फॉर्मेशन. पहला पॉइंट देखिए डेफिनेशन के बेस्ड पर है, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट फ्रॉम एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन और एक्सपीरियंस और पर्सन. देखिए जो अंडरस्टैंडिंग या जो अवेयरनेस हमें होती है, जो हम एक्वायर करते हैं एजुकेशन के थ्रू करें या एक्सपीरियंस के थ्रू करें या किसी पर्सन के थ्रू करें, तो बेसिकली फेमिलियरिटी, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज के बारे में, तो वो है हमारी नॉलेज. ये याद रखना है. 3 वर्ड जरूर आएंगे, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, फेमिलियरिटी, या इनमें से कोई एक जरूर होगा डेफिनेशन में. अब इंफॉर्मेशन की बात की जाए, देखिए इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज का पार्ट है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन नॉलेज का पार्ट है, लेकिन है उससे अलग. डिफरेंस कर रहे हैं. ऑर्गेनाइज्ड अबाउट समवन और समथिंग ऑब्टेन्ड थ्रू वेरियस सोर्सेज. अब देखिए इंफॉर्मेशन मतलब किसी चीज के बारे में हमें पता है. ठीक है, समझ है या नहीं है नहीं पता, बट उसके बारे में हमें पता है, उसके बारे में हम जानते हैं. नॉलेज में उस चीज का आपको ज्ञान होता है, उसके बारे में सब कुछ पता होता है. मतलब आप एक तरह से मैं बोलूं तो यहाँ पे ज्ञात है हमें नॉलेज में, लेकिन इंफॉर्मेशन में देखिए कोई समझ नहीं है हमारे पास. ज्ञात तो हमें है लेकिन समझ नहीं है, लेकिन नॉलेज में ज्ञात के साथ समझ भी है. नेक्स्ट इज देखिए नॉलेज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर होती है. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल दिया था. लाइक अगर म्यूजिक है, मुझे म्यूजिक की नॉलेज किसी को देनी है तो प्रैक्टिकली देनी पड़ेगी. एंड स्टिल एक जो गुरु है वो अपनी सारी नॉलेज अपने शिष्य को नहीं दे सकता है, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई यूनिकनेस भी होती है. वाइल इन्फॉर्मेशन लाइक मुझे कुछ पता है, मुझे कोई टॉपिक में के बारे में पूरा पता है, उस टॉपिक का अच्छे से जड़ तक वो टॉपिक मुझे पता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दूसरे तक देनी है तो मैंने वो बातें उसको बता दी. लाइक यहाँ पे नॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मेरे को ये चीजें पता है, मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी. बट नॉलेज इज आपने समझी या नहीं, आपको कितना समझ आया. मेरे पास जो समझ थी टोटली वो आप तक नहीं पहुंच सकती. आपकी उसमें कुछ और पहले से आपको पता होगा तो आपने वो ऐड ऑन किया, तो आपकी एक अलग यूनिकनेस है, मेरी एक अलग यूनिकनेस है. नेक्स्ट इज वाइडर इन स्कोप. नॉलेज जो है वाइडर इन स्कोप है. देखिए ज्यादा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज का पार्ट है, इन्फॉर्मेशन छोटा सा एक हिस्सा ही है नॉलेज के अंदर. तो नॉलेज वाइडर टर्म है, क्योंकि नॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन का सिर्फ एक हिस्सा है, इंफॉर्मेशन नॉलेज का पार्ट है, तो वो नैरो इन स्कोप है. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस्ड ओरिएंटेड है नॉलेज में बिल्कुल हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है. लाइक मैं म्यूजिक का एग्जांपल अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ. अगर म्यूजिक सीखना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा. प्रैक्टिकली उस शिष्य को जो सीखना चाहता है, उस स्टूडेंट को अपने टीचर से लर्न करना पड़ेगा एंड एक्सपीरियंस चाहिए होगा. वो जितना बजाएगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना वो महारथी उसमें होता जाएगा. एंड यहाँ पे बात की जाए, इन्फॉर्मेशन सिर्फ थ्योरी ओरिएंटेड होता है. देखिए जैसे कि किसी ने नोट्स दे दिया आपको उससे भी इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको उसके लिए कोई प्रैक्टिकली या एक्सपीरियंस की कोई खास जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट इज नॉलेज जो है एबिलिटी टू प्रिडिक्ट. देखिए नॉलेज में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन में हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं. एक इतनी सी नॉलेज मिल गई, जितना भी 10 पेज की मिल गई, 5 पेज की मिल गई, पढ़ ली, हमें मिल गई, दैट्स इट. प्रिडिक्शन का कोई स्कोप उसमें नहीं है. देन नॉलेज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा इंट्यूशन है. अब देखिए जो नॉलेज है वो कॉम्बिनेशन है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा एंड इंट्यूशन, वेयर एज इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट का. तो इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ डाटा होगा या कंटेक्स्ट होगा, और मतलब कुछ थ्योरी है, कुछ उसके डाटा से रिलेटेड कुछ नंबर्स एंड ऑल ये सब होगा. मतलब
इंफॉर्मेशन थ्योरी से ही रिलेटेड है कंप्लीटली। वेयर एज देखिए नॉलेज में इंफॉर्मेशन भी होगी, डाटा भी होगा और अपने कुछ इंटरनल इंट्यूशंस भी उसमें होते हैं। सो नॉलेज एक बड़ा कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट। तो ये हिंदी में है आपके डिफरेंस, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही मिल जाएगा, तो वहां पे सब्सक्राइब कर लें एंड वेट फॉर द पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, फीलिंग दैट समथिंग इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, मॉरल और इमोरल एंड सो ऑन इज टर्म्ड एज वर्ड। जब हमें पता है कोई चीज गलत है, जब हमें एक फीलिंग आती है अंदर से कि कोई चीज गलत है या सही है, या अच्छी है या बुरी है, तो ये सब चीजें क्या है, जब हम ये खुद से पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद होगा नहीं होगा, नैतिक है अनैतिक है, तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि ट्रुथ है, बिलीफ है, नोइंग है या नॉलेज है। सो दिस इज नोन एज बिलीफ। फीलिंग है ये हमारी, जो हमारा धारणा है हमारी, दैट इज बिलीफ, जो हम महसूस करते हैं कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है, नैतिक है अनैतिक है। तो उस प्रकार के जो क्रिया है इसको हम बोलते हैं धारणा, बिलीफ। देखिए इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे और क्लियर होता जाएगा, बट यहाँ पे डिफरेंस आपका एक और है बिलीफ और ट्रुथ के बीच में, वो इम्पोर्टेंट भी है आपका, एंड इससे भी डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो सकते हैं। सो बेसिकली ये डेफिनेशन है बिलीफ की। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज बिलीफ, और आपको 2-3 डेफिनेशंस मिल जाए एमसीक्यूज में जो एक दूसरे से मिलती भी हो, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी जो आपकी डेफिनेशन है वो सही है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वाइस वर्सा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 इज गॉड गिव्स होप ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। इट इज अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या दर्शा रही है कि जो इंडिविजुअल है जो ये बोल रहा है, कि जो ये इंडिविजुअल है जो ये बोल रहा है, तो वो कैसा, एक तरह से बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट कैसा है, और वो इस इंसान का ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है कि ये स्टेटमेंट उस इंसान का क्या है, बिलीफ है, ट्रुथ है, ट्रेडिशन है या कल्चर है। तो ये उस इंसान का बिलीफ है, उसकी धारणा है, उसका विश्वास है। तो कि भगवान जो है वो मुसीबत के समय में एक होप प्रदान करता है, एक आशा की किरण देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, समथिंग दैट हैज बीन प्रूव्ड बाय फैक्ट्स इज आल्सो इज नोन एज। अब देखिए कि कोई चीज जिसके तथ्य हो, जिसको सिद्ध किया हो उसके तथ्यों के द्वारा, फैक्ट्स ने उसके प्रूव किया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिलीफ, कल्चर, इंफॉर्मेशन या ट्रुथ। उसको हम बोलेंगे ट्रुथ, सच, क्योंकि उसके हैं फैक्ट्स, तथ्य हैं सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, वी ऑल हैव टू डाई वन डे। हम सबको एक ना एक दिन मर जाना है। दिस स्टेटमेंट शोज इट इज अ व्हाट, ट्रुथ, बिलीफ, इंफॉर्मेशन या हाइपोथेसिस। देखिए ये एक सच है कि एक इंसान ने अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी तय है। ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेगा, 110 जी लेगा, हद मार के चलो एक्स्ट्रा लगा लो 150 जी लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं जी पाएगा ना। तो अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है, तो ये एक सच है ना कि बिलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, बिलीफ इज डैश एंड ट्रुथ इज डैश। बिलीफ जो है वो क्या है और ट्रुथ जो है वो क्या है। सिस्टमैटिक, नॉन सिस्टमैटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, पर्सनल, यूनिवर्सल, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। बिलीफ जो है वो पर्सनल है। देखिए सबका बिलीफ वेरी करता है, मेरा बिलीफ कुछ और है, किसी और का कुछ और होगा। मान्यता जिसको हम बोल सकते हैं, या श्रद्धा बोल सकते हैं। जो श्रद्धा अपनी होती है सबकी अलग अलग होती है, तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, लेकिन ट्रुथ यूनिवर्सल होता है।
सच है, ये बात सच है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो ये सच है, ऐसा नहीं है मैं कहीं और जाऊंगी या किसी और के पास से पूछूंगी तो कोई और कहेगा नहीं मेरे ट्रायंगल की तो 4 साइड है, तो ऐसा नहीं होता है। सबका ट्रुथ यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है उसकी, ट्रुथ सेम होता है हर पर्सन टू पर्सन भी, लेकिन बिलीफ वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वैरीज है VARIES, तो वेरियस नहीं है। पर्सन टू पर्सन क्या अलग है, मतलब व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या विभिन्न है, धारणा है या सत्य है, तो दोनों ही है। बिलीफ है, ट्रुथ है, ऐसे ऑप्शंस हैं कि बिलीफ है खाली, ट्रुथ है, दोनों है, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो होता है बिलीफ। सो द करेक्ट आंसर इज बिलीफ। आपका बिलीफ कुछ और है तो मेरा कुछ और होगा, आपके माता पिता का मे बी कुछ और हो, आपके रिलेटिव्स का मे बी कुछ और हो, आपके फ्रेंड्स का कुछ और हो। सो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, डैश इज सब्जेक्टिव एंड इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। डैश आना था यहाँ पे, एक डैश और आना था कि डैश इज सब्जेक्टिव एंड डैश इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो बिलीफ या ट्रुथ, एंड फेथ या बिलीफ, ट्रुथ या फैक्ट, लॉजिक या ट्रुथ। एंड द करेक्ट आंसर इज बिलीफ। बिलीफ जो होता है वो सब्जेक्टिव है, ट्रुथ ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए ट्रुथ के फैक्ट्स होते हैं, बिलीफ के कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, वो धारणाओं पे एक तरह से लगा लीजिए श्रद्धा है। बिलीफ श्रद्धा ही है, जो एक मतलब हमारा पर्सनल विश्वास है, आस्था है जो हमारी, दैट्स। लेकिन जो ट्रुथ है, सत्य है, वो विश्वसनीय है, क्योंकि वो यूनिवर्सल वैलिडेशन होता है उसका, और वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, सबके लिए सेम होता है ट्रुथ। लेकिन बिलीफ सबके लिए सेम नहीं होता, सबके लिए अलग अलग अपना अपना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड फेथ। इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग 4 आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, मान और विश्वास पर आधारित है। ट्रुथ, बिलीफ, फैक्ट्स या साइंस, सत्य, धारणा, तथ्य या विज्ञान। जो वैल्यूज पे बेस्ड हो, देखिए वैल्यूज पे तो बेस्ड क्या होता है, फेथ पे बेस्ड क्या होता है, वो होता है हमारा बिलीफ कि क्या हम मानते हैं, धारणा क्या है, हमारी श्रद्धा, विश्वास, आस्था, ये सब क्या है, तो दैट्स डिपेंड्स अपॉन बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स एंड रियलिटी। इनमें से कौन सा देखिए तर्क पे, तथ्य पे और वास्तविकता पे आधारित है। ट्रुथ सत्य, बिलीफ धारणा, फेथ आस्था या वैल्यूज मान। तर्क, तथ्य और वास्तविकता पे आधारित होता है सत्य, वो है ट्रुथ, सच्चाई, जिसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ्स चाहिए होते हैं, एविडेंसेस चाहिए होते हैं। तभी देखिए कोर्ट कचहरी के मामलों में हमेशा सबूतों पे विश्वास किया जाता है, तभी सच माना जाता है। अगर सच का कोई भी प्रूफ नहीं है, तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, तो वो माना ही क्यों जाएगा, फिर तो वो ट्रुथ है ही नहीं। तो प्रूफ्स होने तो कोर्ट में जरूरी होते हैं, तभी सच माना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। इनमें से कौन सा है जिसको कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। बिलीफ ही है, ट्रुथ को तो बिल्कुल होती है, फैक्ट्स को भी होती है, तो बिलीफ को कोई जरूरत नहीं होती है किसी प्रमाण की, किसी प्रूफ की, दैट इज धारणा। तो ये है डिफरेंस बिलीफ एंड ट्रुथ में। क्वेश्चंस हमने सभी पे किए हैं और हम सबको डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर एंड सेम फॉर एवरीवन होना था यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप चेंजेस कर लें। एंड पीडीएफ जो मिलेगा उसमें मैं आपको चेंजेस करके दे दूंगी, जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं उनमें डेफिनेटली।
सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये हिंदी में है आपकी। डिफरेंस विश्वास और सत्य में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी डिफरेंसेस जितने भी इस यूनिट में आपके हैं, सो टेक देम सीरियसली। क्वेश्चंस नंबर ऑफ फ्रेम्स हो सकते हैं एंड सभी टॉपिक्स पे, लाइक विश्वास है, सत्य है और आपका इससे पहले जो टॉपिक्स थे सभी पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, process of thinking about something in a logical way in order to form a conclusion or judgment or decision is called what? एक प्रक्रिया किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने के लिए या किसी निष्कर्ष या निर्णय को लेने के लिए जो हम तरकीब या तरीके अपनाते हैं, तो वो सोचने की प्रक्रिया क्या है, या वो जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं बेसिकली वो प्रक्रिया क्या है? रीजनिंग, एनालिसिस, नोइंग या इंट्यूशन, दैट इज विचार, विश्लेषण, जानना या सहज बोध, तो उसे कहते हैं रीजनिंग। देखिए, आपने कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो वहां पे रीजनिंग आपकी डेफिनेटली आती है, आप उसके लिए तैयारी करते हैं। तो ये रीजनिंग है क्या? देखिए, रीजनिंग में आपको थोड़ा बहुत सच बता देते हैं, आसपास ला देते हैं और आपसे पूछते हैं रीजन दो कि ये ऐसा क्यों आया, कि ये पैटर्न ऐसा है तो ऐसा क्यों है। मतलब आसपास रीजनिंग में आपको आसपास लाके छोड़ देंगे, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे और आपसे फिर कुछ पूछेंगे, बताओ क्या रीजन होगा कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। जैसे कि पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, वेन डायग्राम्स होते हैं, तो ये सब आपके रीजनिंग के अंडर आते हैं। Next question is question number 60. Process of studying or examining something by breaking down it into parts is in order to learn about it, or particular study of something is called what? इस process को हम क्या बोलेंगे? Reasoning, knowing, intuition या analysis। तो इस process को हम बोलेंगे analysis, विश्लेषण। डेफिनेशन है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज एनालिसिस, एंड आपको चार डेफिनेशंस मिलेंगी वैसे, बट 2 या 3 बिल्कुल मेल खाती होंगी जिनमें से। तो मेक श्योर आपको पता हो एनालिसिस क्या है, तभी आप बिल्कुल पहचान पाओगे फ्रॉम द ऑप्शंस की डेफिनेशन कौन सी है। तो वाइस वर्सा दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। Next is question number 61, प्रश्न नंबर 61, which of the following is not a type of listening? Not listening, ये reasoning होना था, सॉरी। कौन सा इनमें से एक टाइप की रीजनिंग नहीं है? देखिए, रीजनिंग और एनालिसिस के अपने अपने टाइप्स हैं काफी सारे, मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाले हैं टाइप्स जो इम्पोर्टेंट है एंड आपको करने हैं। उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, टाइप्स बहुत सारे हैं, बट स्टिल जितने मुझे बुक्स में मिले, मेनली बुक्स जो थी उनके मैंने पुट ऑन किए हैं। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपको पहचानना है कौन सा नहीं है रीजनिंग का टाइप। फर्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड इज नॉन डिसिप्लिनरी रीजनिंग, थर्ड इज डिडक्टिव, फोर्थ इज एडक्टिव। सो जो सेकंड ऑप्शन है नॉन डिसिप्लिनरी रीजनिंग, वो गलत है, इररेलेवेंट है, वो कोई भी रीजनिंग का टाइप नहीं है। Now question number 62, which of the following is a type of analysis? अब कौन से इनमें से टाइप्स हैं? डिस्क्रिप्टिव भी है, प्रेडिक्टिव भी है, प्रिस्क्रिप्टिव भी है, तो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर। अब डिस्कस करना पड़ेगा कि एनालिसिस और आपका जो रीजनिंग है उनमें क्या क्या आपके देखिए डिफरेंस है, तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस में रीजनिंग लिखा हुआ है, एनालिसिस होना था, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं, सो मेक श्योर प्लीज आप इसको करेक्ट कर लेना, एंड सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम? इनमें से कौन सा हमें हेल्प करेगा रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में? रीजनिंग, बिलीफ, फैक्ट्स या नन ऑफ दीज? तो जो हेल्प करेगा दैट इज रीजनिंग। डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनिंग इज अ स्कोप एंड एनालिसिस इज स्कोप।
यहाँ पे आंसर आ गया है क्वेश्चन में। डैश इज अ स्कोप। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से फ्रेम नहीं हुआ है, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग भी जो है आगे, इसको अभी स्लाइड आएगी, चलिए तब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आई विल करेक्ट इट इन पीडीएफ, तो टेलीग्राम से जब आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें आपको करेक्शंस मिल जाएंगी, सो डोंट वरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वी यूज टू मेक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट इन इट्स कंपोनेंट्स। First is analysis, second is reasoning, then intuition, then empiricism. The correct answer is analysis. ये अभी भी हमने क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता ऑलरेडी किया है। Now reasoning and analysis. First is definition दी हुई है reasoning की and analysis की. Then types हैं, scope दिया हुआ है, सॉरी पहले यहाँ पे टाइप्स थोड़े से मिसिंग है। आई विल मेक श्योर कि आपको उसमें मिल जाएंगे ये सब, सो डोंट वरी। सो देखिए एनालिसिस जो है वो वाइडर इन स्कोप है, रीजनिंग जो है दैट इज नैरो इन स्कोप। टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। रीजनिंग के अंदर है डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्टिव, एंड जो आपके टाइप्स हैं एनालिसिस के, दे आर डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोसिस, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी। तो ये हैं टाइप्स आपके एनालिसिस के। देखिए आप इंडक्टिव डिडक्टिव को कर लें, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, इतना डीप में नहीं आएगा ये टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी आपका छोटा सा ही टॉपिक है। 4 मार्क्स में ही आपका देखिए थ्योरी एग्जाम्स में भी आता था, तो ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। बट स्टिल सबका की डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, प्रेडिक्टिव क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, थोड़ा थोड़ा आप देख लें सभी के बारे में, एंड दैट्स ओनली थिंग यू हैव टू डू, ज्यादा नहीं। तो 3 टाइप्स मैंने आपको रीजनिंग में बताई हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्टिव। एंड आगे बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग के यूज की अगर बात की जाए तो रीजनिंग मॉरल डिसीजंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बिल्कुल हेल्प करता है, सही और गलत में पहचान करने में, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, और बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे वो हमें हेल्प करता है सोच के, कि थिंक करके हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। And whereas analysis used to make systematic examinations and evaluation of data or information by breaking down it into its components। जैसे कि कुछ एनालाइज करना है, अक्सर हम बोलते हैं लेट मी थिंक, लेट मी एनालाइज दिस, मतलब उसको समझना और समझ के उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना, सो दैट इजी हो जाए समझना भी। एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑल्सो फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ डाटा, जिसमें हम एक ज्यादा जो हमारे पास डाटा होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो यही था रीजनिंग और एनालिसिस के बारे में भी। एंड जो भी मिस्टेक्स यहाँ पे पीडीएफ में मिली है, आई विल मेक श्योर दैट टेलीग्राम चैनल पे ना मिले आपको पीडीएफ में। So what you have to do, you have to subscribe to our channel which is on Telegram, Being a Best Teacher, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक नहीं भी खुलता है, बहुत बार कुछ फोन्स में, मोबाइल्स में नहीं खुल पाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, Being a Best Teacher टाइप करना है, एंड यू कैन सी अ ग्रीन कलर लोगो, जो यूट्यूब चैनल का भी हमारा है, सेम टेलीग्राम चैनल का है, तो वहां पे जाके आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। होप सो इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 को, एंड मेक श्योर तब तक आप रिवीजन अपनी करते रहें, बिकॉज थ्योरी एग्जाम्स नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ा और काम चल जाएगा। एमसीक्यू एग्जाम्स हैं, एक एक चीज को अब आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा। थैंक यू।